चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ गो ऑन, गोज ऑन, कीप ऑन और कीप्स ऑन। हम सब जानते हैं कि गो ऑन और गोज ऑन, कीप ऑन, कीप्स ऑन का प्रयोग प्रेजेंट इंडिफिनिट में किया जाता है। ठीक है ना। आप लोग टेंस ऑलरेडी जानते हैं। अगर टेंस नहीं जानते हैं तो आप लोगों को हमारे इस चैनल पे टेंस का पूरा ज्ञान मिल जाएगा। देखिए, यूज ऑफ कीप ऑन, कीप्स ऑन, गो ऑन, गोज ऑन। देखिए इन सब का प्रयोग कैसे करना है, सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए। देखो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर आप लोग जानते हैं ना, ही सी इट नेम बॉय गर्ल, है ना। ही सी इट नेम बॉय गर्ल, कोई नेम है, बॉय है, गर्ल है, तो उसके लिए हम काहे का प्रयोग करेंगे जानते हैं? कीप ऑन, कीप्स ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे। बस समझना यह है कि हम ही सी इट नेम बॉय गर्ल के साथ कीप्स ऑन और गोज ऑन का प्रयोग करेंगे। कैसे? देखिए, आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जानते हैं आप सब लोग। तो देखिए यहाँ पर कीप में क्या लगा है? यस लगा है। और गो में क्या लगा है? ईएस लगा है ना। यहाँ पर वावेल और कॉन्सोनेंट आते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग यूज पढ़ रहे हैं, यूज आप कीप ऑन, कीप्स ऑन, गो ऑन, गोज ऑन। तो देखिए, सिंगुलर के साथ कीप्स ऑन और गोज ऑन का प्रयोग करना है, अब प्लूरल के साथ कीप ऑन और गो ऑन का प्रयोग करना है। स्ट्रक्चर देखते हैं, समझ में आ रहा है ना। देखिए, रिकॉग्नाइजेशन पहचान है। जैसे मान लीजिए, अभी स्ट्रक्चर से पहले हम लोग पहचान लेते हैं। जैसे वाक्य में रहता है, रहती है, रहते हैं शब्द आएगा तो वहाँ पर हम कीप ऑन, कीप्स ऑन, गो ऑन और गोज ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे वह नाचता रहता है, वह खाता रहता है। अभी हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे। स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट पहले करना है, उसके बाद कीप ऑन, कीप्स ऑन, गो ऑन, गोज ऑन। हमने अभी बताया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। सब्जेक्ट जैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा तो कीप्स ऑन और गोज ऑन, प्लूरल रहेगा तो कीप ऑन और गो ऑन करना है। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कैसे लगता है पता है? जैसे इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं, उसी को तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कहते हैं ना। यानी वर्ब की जैसे गो माने है जाना, कम माने आना है, तो इसमें क्या लगा दोगे? आईएनजी फॉर्म, यानी आईएनजी ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा वर्ब की चौथी अवस्था, जिसको कहते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट करना है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। वह नाचता रहता है, ही गोज ऑन डांसिंग। देखो, ही क्या था? सिंगुलर, ही के साथ गोज ऑन हो गया। अभी मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि वर्ब की जो पहली अवस्था, यानी वर्ब की जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी फॉर्म तो सब में लगेगा, लेकिन उसमें क्या होता है? गोज ऑन का और कीप्स ऑन का प्रयोग होता है, यानी जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अब प्लूरल के साथ क्या होता है? कीप ऑन और गो ऑन का प्रयोग होता है। देखिए, गौर करिए, मैं खेलता रहता हूँ। देखो, मैं क्या है? मैं तो वैसे सिंगुलर ही सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसमें हम काहे का प्रयोग करते हैं? गो ऑन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं खेलता रहता हूँ, आई गो ऑन प्लेइंग। कुछ नहीं करना है। अगर ऑब्जेक्ट हो गया, मैं प्लेग्राउंड में खेलता रहता हूँ, यानी खेल के मैदान में खेलता रहता हूँ, तो कुछ नहीं करना है। आई गो ऑन प्लेइंग इन प्लेग्राउंड, है ना। उसके बाद देखिए, हम हंसते रहते हैं, वी कीप ऑन लाफिंग, वी कीप ऑन लाफिंग। देखिए, वी क्या था? प्लूरल था। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने बताया कि क्या होगा? कीप ऑन या गो ऑन का प्रयोग होगा। कीप ऑन, गो ऑन में कोई भी ये कर सकते हो। नेक्स्ट है, तुम रोते रहते हो, यू कीप ऑन वीपिंग। यहाँ पर गो ऑन भी कर सकते थे, लेकिन गोज ऑन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गोज ऑन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा, प्लूरल के साथ नहीं होगा। समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, थोड़ा ध्यान दे लीजिए। हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ कीप ऑन, कीप्स ऑन, गो ऑन, गोज ऑन। इसका मतलब होता है कि रहता है, रहती है, रहते हैं यदि वाक्य में आएगा तो वहाँ पर हम कीप ऑन, कीप्स ऑन, गो ऑन, गोज ऑन का प्रयोग करेंगे। कहाँ कीप ऑन का प्रयोग करना है, कहाँ कीप्स ऑन का करना है, कहाँ पर गो ऑन का, कहाँ गोज ऑन का करना है, सेम कंडीशन है। जहाँ पर कीप ऑन का प्रयोग करेंगे वहाँ पर आप गो ऑन का प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ पर कीप्स ऑन का प्रयोग करेंगे वहाँ पर गोज ऑन का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट कीप ऑन, कीप्स ऑन, गो ऑन, गोज ऑन, प्लस वर्ब की चौथी अवस्था बोलो या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बोलो। उसके बाद ऑब्जेक्ट करना है। देखिए, वह नाचता रहता है, ही गोज ऑन डांसिंग। मैं खेलता रहता हूँ, आई गो ऑन प्लेइंग। मैं खेलता रहता हूँ, आई गो ऑन प्लेइंग। हम हंसते रहते हैं, वी कीप ऑन लाफिंग। तुम रोते रहते हो, यू कीप ऑन वीपिंग।
कुछ करना नहीं है। अभी और एग्जाम्पल्स बनाना है, अपने से बना सकते हो। वह दौड़ता रहता है, वह स्नान करता रहता है, मैं लिखता रहता हूँ। इन सब एग्जाम्पल्स को आप अपने से एक्सरसाइज करना। चलिए